नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 12 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और किसी अन्य लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर डेली लेक्चर के बाद में लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। इट विल बेनिफिशियल फॉर यू व्हेन एवर यू सिट फॉर रिवाइज, सो यू कैन इजीली रिवाइज विद द पीडीएफ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आज का करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग पूछेंगे मध्य प्रदेश की जो एक सौर परियोजना है वह कौन सी सौर परियोजना है जिसकी विद्युत भारतीय रेल को प्रदान की जाएगी। जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था, मध्य प्रदेश की एक सौर परियोजना है रीवा सौर परियोजना, जिसकी विद्युत ऑलरेडी दिल्ली मेट्रो को सप्लाई की जा रही है। वह हमें मालूम है रीवा है, परंतु अब भारतीय रेल को भी मध्य प्रदेश की एक ऐसी सौर परियोजना है जो भारतीय रेल को ऊर्जा प्रदान करेगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसका एक हब बनता जा रहा है और यह हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसके साथ साथ और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का 12 फरवरी 2021 के करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 9 सालों में कितने गुना की वृद्धि हुई। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5 गुना की, ऑप्शन नंबर 2 है 10 गुना की, ऑप्शन नंबर 3 है 50 गुना की और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नवीनीकरणीय ऊर्जा अर्थात ऐसी ऊर्जा जो कि प्रदूषण उत्पन्न ना करती हो तथा इसे दोबारा से यूज किया जा सके, इसे इंग्लिश में रिन्यूएबल एनर्जी भी बोला जाता है। और इसके अंतर्गत आपकी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जितनी भी जो अलग प्रकार की ऊर्जा होती हैं, जो हमारे जो टेम्परेरी तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि थर्मल पावर, जो यह सब क्या होती हैं, अनवीनीकरणीय ऊर्जा। और अभी हम बात कर रहे हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा। इसके दो आपको बड़े बड़े एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, सौर ऊर्जा और उसके साथ में आप ले सकते हैं हमारा पवन ऊर्जा। तो यह नवीनीकरणीय ऊर्जा है। तो लगभग 9 सालों में कितने गुना की वृद्धि हुई है, इनके जो गुना की वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 10 गुना की वृद्धि हुई। और यह अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 9 सालों में कितने गुना की वृद्धि हुई है, तो 10 गुना की वृद्धि हुई है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा से दौड़ रही है दिल्ली की मेट्रो ट्रेन। मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था कि मध्य प्रदेश की जो रीवा की परियोजना है उससे जो विद्युत ट्रेन है वह चलाई जा रही है। अब हम देखते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 9 सालों में कितने गुना की वृद्धि हुई है, 10 गुना की वृद्धि हुई है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन हमको लगते जरूर अलग तरीके के क्वेश्चन है, मगर दोस्तों इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं जब कोई भी एग्जाम आता है। तो जो आपको मालूम होना चाहिए, पर्यावरण पर काफ़ी अधिक जोर है और मध्य प्रदेश आप देखेंगे धीरे धीरे करके एक हब बन रहा है नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जाना लाजमी है और हमें इनको तैयार करना आवश्यक है। अब हम देखते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 9 सालों में 10 गुना की वृद्धि हुई। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? हरदीप सिंह डंगर हैं। इन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्ष 2012 में नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 491 मेगावाट थी। तो कितनी थी 2012 में? 491 मेगावाट थी, जो 2020 में बढ़कर आप देख सकते हैं 5042 मेगावाट हो गई है। यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, 5042 मेगावाट हो गई है। इसमें पवन ऊर्जा की कितना है दोस्तों? यह डाटा काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए आप। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। यह काफ़ी अधिक बेनिफिशियल होगी आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2012 में हमारे यहाँ जो टोटल नवीनीकरणीय ऊर्जा थी, इसमें सभी प्रकार की जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है वह सभी सोर्स हैं, तो 491 मेगावाट थी। और 2020 में आप देखेंगे 5042 वाट अर्थात 5042 मेगावाट हो गई है। इनमें से आप देखेंगे पवन ऊर्जा का कितना हिस्सा है? पवन ऊर्जा का है 2444 मेगावाट और सौर ऊर्जा का आप देखेंगे 2380 मेगावाट सौर ऊर्जा का है। और बायोमास ऊर्जा आप देखेंगे 119 और लघु जल विद्युत परियोजनाओं से 99 मेगावाट बिजली शामिल है। यहां पर आपने एक वर्ड देखा होगा बायोमास, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों और काफी सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है यह क्या है। तो दोस्तों यह जो बायोमास है यह ऊर्जा का एक अलग प्रकार का स्रोत है, जिसमें आप समझ सकते हैं जो कृषि का कचरा होता है, जो विभिन्न प्रकार के कचड़े होते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। बायोमास यही कहलाती है। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं चारे को जलाकर जो पराली जलाई जाती है, आप देख सकते हैं काफी अधिक दिक्कत होती है दिल्ली में उससे,
तो उससे ऊर्जा भी बनाई जा सकती है और बायोमास उसी प्रकार की एक ऊर्जा है। इसके बाद आपने देखा होगा लघु विद्युत परियोजनाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। तो श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि देश की सबसे बड़ी रीवा जिले की अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना की बिजली से दिल्ली की मेट्रो रेल दौड़ रही है। और आपको याद रखना होगा दोस्तों, यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो परियोजना है यही है रीवा सौर परियोजना। और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? रीवा सौर परियोजना है दोस्तों, यह आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत, तो किस सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 1500 मेगावाट की किस सोलर परियोजना का काम शुरू किया गया? तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2020-21 में प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 1500 मेगावाट की किस सोलर परियोजना का काम शुरू किया गया है? तो यह 1500 मेगावाट की एक परियोजना है। तो यह कौन सी परियोजना है जिसका कार्यक्रम 2020-21 में शुरू किया गया है और 2023 में बनकर तैयार भी हो जाएगी? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1 है आगर शाजापुर नीमच सोलर परियोजना। सेकंड ऑप्शन है आपका रीवा सौर परियोजना दोस्तों। थर्ड है आपका ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना। और इसके बाद आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है आगर शाजापुर नीमच सोलर परियोजना है, जो कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सोलर परियोजना है और जिसके अंतर्गत 1500 मेगावाट की परियोजना का काम शुरू किया गया है और इसका काम शुरू होना है और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह आपको याद रखना है, 1500 मेगावाट काफ़ी बड़ी यह परियोजना है। इसके बाद मैंने शुरुआत में आपको बताया था रीवा पर सौर परियोजना, जिसका हमने देखा यह हमारे भारत की सबसे बड़ी है, मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना है। और एक और इंपॉर्टेंट खास बात इससे यह है कि इससे प्राप्त होने वाली विद्युत जो होगी दोस्तों वह थर्मल ऊर्जा से भी सस्ती होगी और ऐसा एकमात्र सौर परियोजना है मध्य प्रदेश की, यही हमारे भारत में। इसके बाद आपको बताऊंगा, यह देखिए आप ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्लोटिंग जो वर्ड दिया गया है इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो नदी है उस नदी या तालाब, इसमें नर्मदा नदी के ऊपर किया गया है इसका प्रोजेक्ट। तो उसमें जो नदी के ऊपर सोलर जो जितने पैनल होते हैं उनको बिछा दिया जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे, इस तरीके से उन्हें नदी के ऊपर फ्लो पर बिछा दिया जाता है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे फ्लोटिंग सौर पार्क कहा जाता है। और यह भी जो ओमकारेश्वर फ्लोटिंग पार्क है यह हमारे एशिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क है। तो यह भी आपको याद रखना है। ये दो परियोजना तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की किस सौर परियोजना की विद्युत भारतीय रेल को प्रदान की जाएगी। दोस्तों हमने शुरुआत में देखा कि जो रीवा सौर परियोजना है भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना है, इसकी विद्युत किसे दी जा रही है, दिल्ली मेट्रो को। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी विद्युत जो परियोजना है, सौर विद्युत परियोजना, जिसकी विद्युत भारतीय रेल को जाएगी। अभी मेट्रो को गई थी, दिल्ली मेट्रो को, अब देखते हैं भारतीय रेल को। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है आगर शाजापुर नीमच सोलर परियोजना, रीवा सौर पार्क, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सौर पार्क, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर वही है हमारा जैसा पहला ऑप्शन था उसी, यह भी पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है आगर शाजापुर नीमच सोलर परियोजना, जिसकी 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, जो हमने देखा, और 2023 तक दोस्तों इसे तैयार कर लिया जाएगा। यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 3 सोलर परियोजना जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। मैं क्यों कहूंगा कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह एक तो आपका यह क्वेश्चन करंट का है, साथ ही साथ आगे चल के यह स्टैटिक जीएस का भी पार्ट बन गया है। तो आपको हमेशा इन दो को याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है और भारत की भी वही सबसे बड़ी परियोजना है, जैसे कि रीवा सौर परियोजना। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। कहां पर किया गया था, वर्चुअली रूप से यह किया गया था। इसके बाद आपको बताऊंगा इसकी जो विद्युत है वह किससे सस्ती है, थर्मल ऊर्जा से भी इसकी विद्युत सस्ती है। और यहां पर हमने देखा फ्लोटिंग, मैंने आपको बताया था ओमकारेश्वर का, यह सबसे बड़ी है, हमारे भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग है, आपको पता है ओमकारेश्वर में यह है। और हमने अभी देखा आगर शाजापुर नीमच जो सोलर परियोजना है यह 1500 मेगावाट की है और इसकी जो विद्युत है किसे जाएगी, भारतीय रेल को प्रदान की जाएगी। इसलिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा कि इसे आपको भूलना नहीं है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं 2900 मेगावाट क्षमता की किस सोलर पार्क परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है। तो अब एक 2900 मेगावाट की सोलर परियोजना है और जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है, तो यह कौन सी परियोजना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है छतरपुर जिले की सौर परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 है मुरैना जिले की सौर परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 है दोनों सही और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दोनों सही है। छतरपुर और मुरैना जिले की जो सौर परियोजना है दोनों की कुल उत्पादन क्षमता 2900 मेगावाट है और इन्हें स्वीकृति
स्वीकृति किसके द्वारा दे दी गई है? भारत सरकार की तरफ से इन्हें स्वीकृति दे दी गई है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर्स है अधिकतम हम सोलर परियोजनाओं को इसमें डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और अभी करंट में यह चर्चा में भी रही है, क्योंकि अभी हाल में इसको मंजूरी दी गई है। और उसके पहले मैंने बताया था आपको कि जो हमारी नीमच वाली परियोजना है उसकी जो विद्युत है वह किसे दी जाएगी? भारतीय रेल को दी जाएगी। और रीवा तो काफी पुराना है ही, कई बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा चुका हूं। और ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग पार्क है उसका भी मैं जिक्र आप लोगों से कई बार कर चुका हूं। अब देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, इसको हम बारीकी से समझेंगे। ये काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन पर ध्यान दीजिएगा आप। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। श्री डंगर ने बताया, कौन है ये? नवीनीकरणीय मंत्री हैं। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश लंबी छलांग लगा रहा है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में सोलर पार्क परियोजना के अंतर्गत 1500 मेगावाट की आगर शाजापुर नीमच सोलर परियोजना का काम शुरू किया गया है। तो जो मैंने बता दिया था शुरू में ही हमने देखा, इसकी निविदा जुलाई 2021 तक पूर्ण कर वर्ष 2023 तक परियोजना स्थापित कर दी जाएगी। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि यह जो आपकी आगर जो मालवा यखमुरी परियोजना है, आगर शाजापुर नीमच सोलर परियोजना है, यह कब तक तैयार हो जाएगी? यह 2023 तक तैयार हो जाएगी। इससे उत्पन्न होने वाली बिजली भी प्रदेश के साथ साथ भारतीय रेल को दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था आपको, भारतीय रेल को दी जाएगी इसी की विद्युत परियोजना। अब हम देखते हैं, अभी हमने जो हाल में डिस्कस किया क्वेश्चन, छतरपुर और मुरैना जिले में भी 2900 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क परियोजना को स्वीकृति भारत सरकार से मिल गई है और राज्य शासन द्वारा इसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। दोस्तों, भूमि के आधिपत्य की कार्यवाही प्रचलन है। विश्व का सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों को जो मेरा फैक्ट था वो थोड़ा गलत हो गया था, आप याद कर लीजिए इसको। यह जो ओमकारेश्वर की सोलर परियोजना है दोस्तों, एशिया ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना है। आप याद रखिए इसको काफी अच्छे तरीके से। क्षमा चाहूंगा, मैंने आप लोगों से अभी शुरुआत में बताया था कि एशिया की है दोस्तों, एशिया नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी यह परियोजना है। तो आप इसे याद रखिए और बिल्कुल भी भूलिए नहीं। दो है हमारे यहाँ पर परियोजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट, इनको तो कभी भूलिएगा भी नहीं। रीवा परियोजना जो कि भारत की सबसे बड़ी है, और ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग है यह आपके विश्व की सबसे बड़ी है। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और कितनी इसकी उत्पादन क्षमता है? तो इसकी है 600 मेगावाट उत्पादन क्षमता। और फ्लोटिंग परियोजना के लिए भी लगभग 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र चिन्हित कर लिया गया है। कितना 1000 हेक्टेयर जल क्षेत्र है? तो 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र है, उसे चिन्हित कर लिया गया है। तो आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। मैं दोबारा से आपको बार बार इसलिए बताता हूं कि जब भी हम लोग बार बार इतना रिवाइज करते हैं, देखिए अभी मुझसे ही कितनी बड़ी गलती हो गई कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि यह जो परियोजना है आपकी जो ओमकारेश्वर परियोजना है, यह एशिया की सबसे बड़ी नहीं बल्कि यह विश्व की सबसे बड़ी है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, गलती किसी से भी हो सकती है। हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं और गलती ह्यूमन से ही होती है। तो हमारा उद्देश्य यही होता है कि अधिक से अधिक हम आपको रिवाइज कराएंगे तो आप इजी तरीके से उन चीज़ों को याद कर जाएंगे और जो गलती होनी होगी वह यहीं पर हो जाएगी, ना कि एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो वहां गलती करने से हमें बचना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जरूरी है दोस्तों। गला काट प्रतियोगिता है आज के जो कंपटीशन का दौर है और एक एक नंबर से आप हजारों स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। तो यह आपको याद रखना है। तो चलिए, आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। दोबारा से एक बार और आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं। रीवा परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखेंगे, ओमकारेश्वर जो फ्लोटिंग परियोजना है यह विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। 600 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और अभी हमने देखा था नीमच आगर जो यह परियोजना है, इसकी जो विद्युत है वह किसे दी जाएगी? भारतीय रेल को दी जाएगी। और रीवा की जो विद्युत है वह किसे दी जाती है? मेट्रो रेल को दी जाती है। चलिए आइए देखते हैं अब हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा शायद यही। तो अब देखते हैं, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के कितने लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2.49 लाख विद्यार्थियों को, 5 लाख विद्यार्थियों को, 5.6 लाख विद्यार्थियों को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2.49 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यह प्राप्त हुई है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की 2.49 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई। छात्रवृत्ति के रूप में 325 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस वर्ष अब तक 2,49,000 विद्यार्थियों को 325 करोड़ 23 लाख रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मंजूर कर वितरित कर दी है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का हमारा क्वेश्चन, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, कल मैंने आप लोगों से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था और काफी कम स्टूडेंट्स ने उसका आंसर दिया, मुझे काफी बुरा भी लगा। मैं यह हमेशा आप लोगों से ऐसा करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको बार बार बताता जाता हूं उनका तो कम से कम आप लोग पूरा आंसर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट आंसर देते हैं केवल ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन डी, तो यह दोस्तों गलत बात है। आप लोग पूरा आंसर लिखिए, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट होता है। मैं शुरू से कहता हूं आप लोगों का, जब तक आप पूरा आंसर नहीं लिखेंगे, क्यों मैं पूरा आंसर लिखने की बात
कहता हूँ, इससे होंगे दो फायदे, क्योंकि आप कुछ समय उस क्वेश्चन पर सोचेंगे। एक, आप कब सोचेंगे? जब उसको पढ़ेंगे। सेकंड, आप कब सोचेंगे? जब उसे टाइप करेंगे। आपने केवल बी टाइप कर दिया या डी टाइप कर दिया, उससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें वह क्वेश्चन नहीं जाएगा। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि जो भी क्वेश्चन है वो धीरे धीरे करके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछता हूं? एक क्वेश्चन से ना आपका कुछ फायदा होने वाला है, ना मेरा कुछ फायदा होने वाला है, मगर इससे होगा क्या? आपको धीरे 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 करके आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज एक एक क्वेश्चन का जब आप आंसर देते जाएंगे तो आपका एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अधिकतम क्वेश्चन को इजी तरीके से आप सॉल्व कर जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप इस तरीके से ए या बी इस तरीके से लिख के आंसर मत दीजिए, आप पूरा क्वेश्चन लिखिए जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है। जैसा कि आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गया बिहार में विष्णु पद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपको ए या बी सी इस तरीके से मत लिखिए। अगर आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं तो आप लिखिए इनमें से कोई नहीं। अगर आपका आंसर है रानी दुर्गावती तो आप पूरा नाम लिखिए रानी दुर्गावती। अगर आपका आंसर है रानी अवंतीबाई तो पूरा आंसर लिखिए आप। तो यह आपको याद रखना है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। और सभी लोग आंसर दीजिए क्योंकि यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा इससे फायदा यह होता है, जब आप पूरा आंसर लिखते हैं तो जो दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी भी हेल्प होती है, उनको भी पता चलता है, जिन्हें आंसर नहीं है मालूम वह भी करेक्ट हो जाते हैं। और यह आपको एग्जाम में भी बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको याद रहेगा जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि सर ने यह क्वेश्चन पूछा था और हमने इसका आंसर दिया था। दोस्तों यही मेरा उद्देश्य है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर आप लोग कर नहीं रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमारे व्यूअर्स बढ़ें और हम यूनिक तरीके से आप लोगों को और पढ़ाने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।